वो मुसलसल जाम पीना चाहते हैं, हर शाम एक शीशे की हसीना चाहते हैं। उस भारतीय संसद पूरी अफीमची, पूरी नशे में हो रखी है, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वो अंधी, बहरी, लूली, लंगड़ी हो गई है। जबकि भारतीय संविधान कहता है हम फौजी भी जब पाकिस्तानियों को दुश्मनों को गोली मारते हैं तो उनको इज्जत के साथ संवेदनाएं प्रकट करके उनको देते हैं। अगर लेने से मना करते हैं तो जो अगर उनको जलाना होता है जलाया जाता है, दफनाया इज्जत देते हैं। लेकिन ये भारतीय संविधान का खुल्ला दुरुपयोग कर जो मर जाता है आदमी, उसकी क्या गलती है? एक भी संवेदना व्यक्त नहीं किया। अमेरिका में एक दंगा होता तो ट्वीट करते हैं। अगर एक हमारे दुश्मन देश की, आपने बात किया, जोड़ता हूँ, ये जब करते हैं दुश्मन देश की प्रधानमंत्री की अगर फैमिली की तबीयत खराब है, प्रधानमंत्री को होता है, तो उसको ये संवेदना प्रकट करते हैं। क्या यही आपका राष्ट्रवाद है? आप करें तो रामलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, यही इनका राष्ट्रवाद है जी। जय जवान, जय किसान, जय संविधान। 2014 में 29 लाख करोड़ रुपया मनमोहन सरकार भारत के ऊपर कर्जा छोड़ के गई थी। अब आज की डेट में 2020 में 40 लाख करोड़ रुपया हमारे देश के ऊपर कर्ज है। 11 लाख करोड़ रुपया और बढ़ गया। जबकि मोदी सरकार ने ये बोला था कि भाई वो 2.25 आँख वाला बाबा और जो मूत पिला रहा है जनता को, दूध सस्ता है, मूत महंगा हो रखा है, उस बंदे ने बोला 35 रुपये लीटर तेल हो जाएगा। हम भी उसके समर्थक थे, हम भी उसकी बातों में आ गए। यार बाबा है, बढ़िया बात बताएगा, 35 रुपये लीटर पेट्रोल हो जाएगा। 400 लाख करोड़ रुपया उसने बात करी कि 400 लाख करोड़ रुपया काला धन आ जाएगा। और 500,000 के नोट बंद होने के बाद में भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अब बताओ आप, 500,000 के नोट की जगह तो 2,000 का नोट चल रहा है। 400 लाख करोड़ रुपया आया नहीं। उसके बाद में फिर 35 से 40 रुपये लीटर पेट्रोल हुआ नहीं। तो ये सारी की सारी बातें, एक नेटवर्क बनाया गया था, एक नैरेटिव सेट किया गया था कि मोदी को ले आओ, ये सबसे बड़ा गुंडा है। जो सबसे बड़ा गुंडा कौन है हमारे देश का? अमित शाह। अमित शाह जो गैंगस्टर है, उसने उसकी हिस्ट्री हमारे पास है, पूरी की पूरी हिस्ट्री है। हम जब अभी हम खड़े हुए हैं, पहली बार हम किसी आंदोलन में अभी तक आए नहीं। हम अपनी OROP हमारी 2000 दिन पूरे हो गए, 1 जनवरी को हम वहाँ नहीं गए। हम अपने लिए नहीं लड़ते। लेकिन जब राष्ट्र को नुकसान करने के लिए कुछ चंद गद्दार नेता राष्ट्र को बर्बाद करने की सोचेंगे तो हम उनकी आतड़ी निकाल लेंगे। उनका वो बंद कमरे में कि कोई भी प्लानिंग बनाए, उनकी कोई प्लानिंग हम सेट नहीं होने देंगे। अब उनकी जो प्लानिंग है, उनकी प्लानिंग यही है कि रोटी छीन ली जाए और इनको गुलाम बना लिया जाए। ऐसा नहीं होगा। मैं देश के सभी नेताओं को यही चेतावनी देता हूँ, या तो आप सैनिक की तरह ड्यूटी करें, ग्राउंड में अपने जितने भी आपके हर डिपार्टमेंट के अंदर भ्रष्टाचार है। आपकी खुद की बेटी, किसी मंत्री की बेटी को मैं भेजूंगा किसी थाने के अंदर रात को 9 बजे, अगर वो इज्जत लुटवा के नहीं आएगी तो मेरे को बोल देना। भेजो मेरे पास में कोई भी, नरेंद्र मोदी आप भेज दो, गृह मंत्री आप भेज दो, अपने रिश्तेदार की लड़की भेज दो, और मैं उसको न्याय लेने के लिए किसी पुलिस स्टेशन में भेजूँगा कि आप जाके वहाँ पर रिपोर्ट लिखवाइए, मेरा पर्स से चोरी हो गया। उस आम आदमी के नाते भेजूँगा मैं। प्रधानमंत्री की भतीजी का तो पर्स दिल्ली पुलिस ने 700 बंदों ने उस पर्स के लिए 2-4 घंटे में ढूंढ दिया था। लेकिन आम आदमी के लिए कोई भी न्याय व्यवस्था नहीं है देश के अंदर। अब झूठ बोलकर वोट लेने की जो राजनीति है वो ख़त्म हो चुकी है। और सबसे बढ़िया बात यहाँ की, अभी मैं बात ख़त्म करते हुए यही बोलूँगा, नरेंद्र मोदी जी ने ये बिल लाके इतना बढ़िया काम किया है कि अभी 6 साल में जितने भी धर्म के नाम पर लोगों को, समाज को तोड़ने का काम किया था, वो अभी मुट्ठी बन चुकी है। और मुट्ठी के अंदर बहुत बड़ी ताकत होती है। यहाँ पर सभी राष्ट्रवादी लोग एकजुट हो चुके हैं और व्यवस्था परिवर्तन हो कर रहेगा। बिल तो एक ये छोटी सी चीज़ है। बिल तो सरकार अभी 100 प्याज और 100 जूते खाने में लगी हुई है। उसको खाने दो, हम यहीं बैठे हैं और बिल वापसी होगा। और बिल वापसी के साथ में बहुत सी व्यवस्था परिवर्तन की चीज़ें जो हमारे को बेसिकली चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार, ये हमारी बेसिक चीज़ें हैं जो अभी तक हमारे को मिल नहीं पाई हैं। और ये रोज़ पूरे देश के अंदर व्याप्त है। तो इन चीज़ों के सवाल सरकार को देने पड़ेंगे। जनता सवाल कर रही है, वो पीछा नहीं छुड़ा सकते हमारे को देशद्रोही टुकड़े टुकड़े गैंग बोल के। इससे सरकार का पीछा नहीं छूटने वाला। 1000 से ज़्यादा एजेंसियाँ सरकार के पास में ले आओ इधर।
हमारी भी इंक्वायरी करो, आप सबकी इंक्वायरी करो ना आप। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो सरकार की भलाई इसी में है, बिल वापसी ले ले बस। सरकार को भी सीधी बात कहीं ना कहीं कही है कि जो जितनी एजेंसियां सरकार के साथ काम करती हैं उन सभी एजेंसियों की ये ड्यूटी लगाई जाए कि यहाँ इतनी एजेंसियां हैं तो एक एक आदमी की वो स्कैनिंग कर सकती है कि कौन कहाँ से आता है, कौन आतंकवादी है, कौन माओवादी है, और उसके बाद सरकार ये स्टेटमेंट जारी करे कि कौन यहाँ पर आतंकवादी है और कौन माओवादी है। धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ 24 हरियाणा के सभी दर्शकों को मेरी ओर से राम राम।